हाय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी जो है मंथली रीडिंग है, सितंबर मंथ की रीडिंग। सन मून राइजिंग से इसे आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको फाइनल रिमाइंडर के तौर पे ये कहना चाहूँगी कि मेरा जो 7th टैरो कोर्स है ये 1 सितंबर से शुरू हो रहा है ऑनलाइन। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो चलो पाइसीज, सबसे पहले द बुक ऑफ आंसर्स से आपके लिए कुछ आंसर्स देखते हैं और देखते हैं कि कोई सॉल्यूशन, क्या कोई गाइडेंस या जवाब है आपके लिए। सीक आउट द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ओके, लीस्ट रेजिस्टेंस, जहां पर भी रेजिस्टेंस इस महीने महसूस हो, आपको समझ जाना कि वो आपका पाथ नहीं है। आपका पाथ है पीस का। आपका पाथ है जिस पाथ पर चलते हुए आपको मज़ा आए, जिसमें आपको कोई ऐसे मेरा मन नहीं कर रहा नाज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा नाज, जहाँ पर भी ये हो समझ लेना कि वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। जहाँ पर रेजिस्टेंस में डाउट आ गया, फियर आ गया, जेलसी आ गई, वो चीज़ें आपके लिए नहीं है। आपके लिए है पीस इस मंथ में, और जितना उस पाथ को चूज़ करोगे उतनी सक्सेस है। ओके, डोंट आस्क फॉर एनी मोर एट दिस टाइम। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपके सवाल बहुत इकट्ठा हो गए पाइसेस, इस वजह से नए और सवाल मत पूछो। जो सवाल हैं ऑलरेडी उनको सॉल्व करो, उनके आंसर्स के लिए प्रार्थना करो। अगर वो आपके बस के बाहर हैं, बेसिकली आप उसे खुद सॉल्व नहीं कर सकते, तो प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, मुझे मेरे इन सवालों के जवाब दीजिए, रादर देन कि आप और नए क्वेश्चन इकट्ठे कर लो। तो उससे क्या होगा, उससे आप खुद को ओवरवेल्म कर लोगे। तो ये कुछ लोगों के लिए काम भी है कि काम उतना जितना अभी है ऑलरेडी हाथ में, उसको निपटा लो और काम मत मांगो, क्योंकि और आ गया तो फिर ओवरवेल्म हो जाओगे। ओके, तो यस, अभी और ज़्यादा कुछ मत मांगो, जो भी आपकी प्लेट में है पहले उसको ख़त्म करो। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। आप यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस में, यहाँ पर कंपटीशन या जेलेसी के शिकार हो सकते हैं इस मंथ में, और आपको कहा जा रहा है सावधानी पाइसेस, सावधानी, क्योंकि यही चीज़ आपको मजबूर करेगी कि जितना आप कर सकते हो उससे ज़्यादा करो, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे वो तो वहाँ पर है, उसके पास तो इतना है, मुझे उसके बराबर पहुँचना है। तो आप उसके चक्कर में, जेलसी या कंपटीशन के चक्कर में अपने आप को उन चीज़ों के प्रति यस कहलवा सकते हो जिसके लिए अभी आप रेडी नहीं हो। ओके, तो डिस्ट्रैक्शन से बचो, मृग तृष्णा से बचो। यहाँ पर ये भी शब्द आ रहा है, कुछ लोग लस्ट की एनर्जी पर चल रहे हैं और लस्ट हावी हो रही है आपके ऊपर, सो मृग तृष्णा से बचो। ओके, ऑलराइट पाइसेस, हम आपके जो हैं ऑरेकल कार्ड्स से, मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स को पहले देखेंगे। थैंक यू। One more time please. And Chanel. We have push through any insecurity. Work through your feelings. Okay. See, आपकी फीलिंग स्टेट को आपको देखना होगा। आपकी फीलिंग स्टेट में ना, जो आप महसूस कर रहे हो, उसमें बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ और ट्रिगर्स आपके लिए चैनल हो रहे हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हो। आप सिर्फ अपने हैप्पी इमोशंस पर ध्यान देते हो या उनके बारे में सोचते हो कि आज मैं बहुत खुश था, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आज मैं परेशान था, आज मैंने इनसिक्योरिटी महसूस की, आज मैंने जेलसी महसूस की। इस मंथ में आपको यही करने की ज़रूरत है। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एड्रेस करो, अपनी टफ फीलिंग्स को एड्रेस करो, क्योंकि वहीं से सोल्यूशन निकलेगा। ओके, लाइटन अप। यस, थोड़ा भारी सा हो रखे हो आप पाइसेस, थोड़ा सा अपना भार कम करो। ओके, कुछ लोगों के लिए वेट लॉस जर्नी पर निकलने का भी इशारा हो सकता है कि आपको अपना वेट लॉस का जो ये पाथ है उसको शुरू करना चाहिए। थोड़ा सा खुद को हल्का कीजिए। ओके, बी रियल। यस, ये इनसिक्योरिटीज़ आपसे वो भी करवा रही हैं जो आप नहीं हो, जो आप नहीं महसूस करते ना। ये इनसिक्योरिटीज़ आपसे वो भी बेसिकली आपको इस तरीके से आपको डिज़ाइन कर देती हैं कि आप सामने वाले को ऐसे दिखाओ जो आप नहीं हो। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा है लेकिन आप उस पर्सन को भी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, तो इनसिक्योरिटीज़ करवाती हैं ये सब कुछ हमसे। ओके, सो अपनी इनसिक्योरिटी को एड्रेस करने से आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ भी जुड़ेंगे। ओके, बी रियल, झूठ नहीं बोलना इस मंथ में।
चलो हम आपके यहाँ पर ऑरेकल कार्ड्स के बाद आपके टैरो कार्ड्स को देखते हैं पाइसेस। Knight of Cups, Six of Cups, Six of Pentacles, Five of Wands, the Sun card, Three of Pentacles, Nine of Cups, Queen of Pentacles, Seven of Cups, Seven of Pentacles, वाओ जस्टिस कार्ड है और टू ऑफ वॉन्ड्स है। पहला मैसेज बॉटम ऑफ द डेक में है चैरियट, ये सक्सेस और विक्ट्री को दर्शाता है, लेकिन इस विक्ट्री और सक्सेस को हमें चेज करना होता है, उस पाथ पर चलना होता है जिस पाथ में सक्सेस है लेकिन मेहनत भी है। ओके अपने धर्मा को फॉलो करना, पर्पस को फॉलो करना बहुत अच्छा रहेगा पाइसेस आपके लिए। आई थिंक यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम भी आपको ड्युअलिटी समझाने में लगी हुई है कि जीवन में दुख भी है, सुख भी है, हंसी भी है और आंसू भी है, दोनों को एम्ब्रेस करना सीखिए। आप सिर्फ हैप्पीनेस पर फोकस रखते हैं, आप अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी डार्कनेस को एड्रेस नहीं करते, तो प्लीज़ उसे एड्रेस कीजिए, उसी वहीं से ही विक्ट्री निकलेगी। ओके कोई इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकती है या फिर आपको किसी लॉन्ग जर्नी का भी हिस्सा बनना पड़ सकता है जिसमें आपको अलग अलग वाहन, बस, ट्रेन लग रही है, एरोप्लेन लग रहा है, तो ऐसे किसी ट्रैवल का भी आप हिस्सा बन सकते हो। ओके पहले तो मैं जो मुझे ये दो कार्ड्स बता रहे हैं मैं पहले वो बताना चाहूँगी। ओके ये द सन कार्ड और थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पेरेंट्स के साथ का रिलेशनशिप है। आपको अपने पेरेंट्स के साथ अपने बचपन की कोई बात शेयर करने की ज़रूरत है इस मंथ में पाइसेस। ओके आपके पेरेंट्स किसी बात को समझ नहीं रहे, आपके इस एडल्ट वर्जन में, ये जो आपका करंट वर्जन है इसमें कुछ दिक्कत है और आपको पता है कि ये दिक्कत आपके बचपन से आ रही है लेकिन आपके माता पिता नहीं समझ पा रहे, एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक आपको डिस्कशन करने की ज़रूरत है। आपको टॉर्च डालकर अपने मम्मा पापा का जो है माइंड खोलने की ज़रूरत है कि ये जो मैं इस समय जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ या जो मेरी ये दिक्कत है मेरे करंट वर्जन की, जिसको आप कहते हो कि तुम ये क्यों नहीं करते, तुम्हारे पल्ले क्यों नहीं पड़ती, वो इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि मेरे बचपन में जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। तो आपको अपने पेरेंट्स की अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। यू हैव टू टॉक टू योर पेरेंट्स पाइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है इस मंथ की, है आप इसे मिस नहीं कर सकते। कोई ऐसी अलाइनमेंट भी बने जहाँ पर आपको अपने माता पिता के साथ बैठने का एकांत में मौका मिले, आपको वो बात बोलनी है, वो बात कहनी है। और मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। मैंने तभी कहा कि सारे कार्ड्स को डिस्कस करने से पहले मुझे ये मैसेज डिस्कस करना है, क्योंकि सूरज कह रहा है पहले मुझे एड्रेस करो। सूरज ज़्यादा कह रहा है जैसे पहले मुझे एड्रेस करो। ओके सो आपको ये करने की ज़रूरत है। सो 6 नंबर के कार्ड, 2 7 नंबर के कार्ड। प्रोग्रेस तो बहुत है इस मंथ में, कार्मिक लेवल पर भी बहुत है, स्पिरिचुअल लेवल पर भी बहुत है और वाइब्रेशनल लेवल पर भी बहुत है। ओके सो 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी हार्मनी, बहुत सारी ऐसी एनर्जी जिसको आप क्लेम करना चाहते हैं, जिसको आप चाहते हो कि मुझे ऐसा बनना है 6 ऑफ पेंटिकल्स जैसा। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? इतनी मनी कि आप अपना भी गुजारा कर सकें, आप दूसरों की भी मदद कर सकें और उससे हैप्पी फीलिंग्स को चैनल कर सकें, राइट। तो यस, यहाँ पर एक कंफर्टेबल मनी की सिचुएशन है और उसके चलते आप हेल्प कर पाओगे, हेल्पर की भूमिका निभा पाओगे, गाइड बन पाओगे यहाँ पर लोगों के, और उसकी वजह से आप अपने घर में बहुत सारी हार्मनी को अट्रैक्ट करोगे। ये आपकी बेसिकली रिलेशनशिप हार्मनी भी हो सकती है। आपका अच्छा कर्म आपके पार्टनर की लाइफ में गुड रिजल्ट्स को लेके आ रहा है। ऐसा भी होता है कभी कभी पत्नी का पूजा पाठ जो है वो पति के जीवन की तरक्की का कारण बनता है, राइट। तो ये मिररिंग एनर्जी है ऐसी, और इसको महसूस करके आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ओके 6 ऑफ कप्स में आप किसी पुराने शख्स के साथ भी कांटेक्ट में आ सकते हो। कोई पुराना शख्स आपको यहाँ पर, कोई पुराना से मेरा मतलब क्या है कि आपका कोई पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ या इसी पिछले कुछ सालों से जुड़ा हुआ कोई शख्स है जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट दोबारा से भेज सकता है, कॉल कर सकता है, कहीं से नंबर ढूंढ के आपको मैसेज कर सकता है। ओके कहीं रास्ते में चलते हुए मिल सकता है और आपको लगेगा कि ओ
दोबारा से कनेक्शन तो रिकन्सिलिएशन से टाइप ऐसी कोई एनर्जी है यहाँ पे, आपको अच्छा लगेगा, आप इसे एंजॉय करोगे इस एनर्जी को। ओके, 2-7 नंबर के कार्ड एक सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस की बात करता है, जिसमें है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में हम गुम हो गए, हमें पता ही नहीं कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। और दूसरा है कि बस इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। तो ये जो सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हैं आपके, जिसमें आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हुए, आउटकम्स पर फोकस रहते हुए नई अपॉर्चुनिटीज़ को यस नहीं कह पाते, इससे आपको बाहर निकलना होगा। ओके, तो अगेन दोबारा सुनो, कॉम्प्लेक्सिटी से बचो, चीज़ों को सिंपल रखो, सिंपल लाइफ सिंपल वेज को इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, अगेन आप जो पकड़ के बैठ जाते हो कि ये मैंने मेहनत लगाई, मेरे को अब भी इसका आउटकम चाहिए, मुझे अब भी रिप्लाई चाहिए, अब भी रिप्लाई नहीं आया तो मैं तो फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा, अभी रिप्लाई नहीं आया तो मैं ये कर दूंगा। जैसे बच्चे पकड़ते हैं ना कि नहीं मेरे को अब भी लेके चलो कैंडी शॉप में, मम्मा पापा कह रहे हैं कि बेटा अभी धूप है, अभी बारिश हो रही है, अभी ये हो रहा है, अभी चलेंगे, लेकिन बच्चा कह रहा है कि नहीं मेरे को तो अभी जाना है। तो ये जो जिद है ना आपकी, ये आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नहीं जुड़ने दे रही। आपके लिए काम बहुत है पाइसीज, मैं करियर में नई जॉब नई बिगिनिंग देख रही हूँ। कोई आपको हेल्प भी कर सकता है, बेसिकली आपको हेल्प के रूप में जो कंपटीशन या फिर किसी ऐसे 9 to 5 जॉब में आप स्टक हो जिसको आप एंजॉय नहीं कर रहे, उससे आपको एक बहुत ही पीसफुल करियर पाथ के साथ कोई आपको जोड़ सकता है। लेकिन भाई थोड़ा स्पेस तो क्रिएट करो, ये जितनी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रखी है इससे तो बचो। 7 ऑप्शंस की जगह किसी एक कप के ऊपर काम करना। ओके, जो नाइट ऑफ कप्स कर भी रहा है उसके हाथ में एक कप है और वो उसको लेकर आगे बढ़ रहा है, तो ये बनो इस मंथ में। एक वक्त पर एक काम, एक वक्त पर एक प्रॉब्लम को डील करो, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, नाव में रहना है। ओके, डिवाइनली गाइडेड एनर्जी होती है ये, पीस की एनर्जी होती है। वाइट कलर के कपड़े पहन सकते हो, वाइट क्रिस्टल्स खरीद सकते हो, इस मंथ में बहुत अच्छा रहेगा। वाइट कलर के कपड़े पहनना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, और फेदर्स वगैरह कहीं दिख जाए तो उनको घर ले आना, चलते चलते कभी दिख जाते हैं ना हमको फेदर्स वगैरह, तो वो एंजेलिक एनर्जी है, वो आपको गाइड करेगी। ओके, और खुद को एक ऐसे ट्री के रूप में देखो जो बहुत लदा हुआ है, इस वजह से झुका हुआ है, ईगो को छोड़ना है, उसी से ही काम बनेंगे। जस्टिस भी आपसे यही कह रहा है, कर्मा को बैलेंस किया जा सकता है। आप यहाँ पर लीगल मैटर्स में आपको विजय मिल सकती है, आपकी शादी फिक्स्ड हो सकती है, कह लीजिए कि आप गुड कर्मा क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बस थोड़ा सा ये जो इम्बैलेंसेस से बाहर निकलो। ओके, लॉ ऑफ कर्मा को स्टडी करो, लॉ ऑफ कर्मा भी आपको जो है इस एनर्जी से बाहर निकलने में मदद करेगा। ओके, लॉ ऑफ कर्मा में क्या होता है कि जो हम करते हैं वही हम भरते हैं, जो जैसा बीज बोए वैसी ही फसल काटे। तो अच्छी बातें करोगे तो अच्छी बातों का रिजल्ट अच्छा आएगा, गंदी बातें करोगे, गंदी चीज़ें देखोगे तो गंदी चीज़ें ही आएंगी ना आपके जीवन में। बस सिंपल लॉजिक है, इस फिलॉसफी को फॉलो करना है इस पूरे मंथ में। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, दोनों में येलो कलर दिख रहा है। तो मनी की कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, कोई एग्जैक्ट अमाउंट आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई एग्जैक्ट अमाउंट का कोई लोन अप्रूव हो सकता है आपका यहाँ पर। इट्स जस्ट कि आप जो भी चाह रहे हो मनी को लेकर वो आपको मिल जाएगा, वो विश फुलफिलमेंट है आपके लिए। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एक किस्म की हेजिटेंसी भी है, जो आई थिंक यहाँ पर ये माता पिता के साथ ही कोई जो कॉन्वर्सेशन है उसके बारे में है। सो थोड़ा सा वो जो झिझक क्या बोलते हैं उसको, झिझक बोलते हैं, हिचकिचाहट बोलते हैं, राइट, उससे थोड़ा सा उभरना पड़ेगा। कभी कभी कुछ टॉपिक्स होते हैं हम नहीं बात करते। मुझे लगता है कि आपको ओ माई गॉड 2 जो OMG 2 मूवी है वो देखनी चाहिए, उसमें भी है ऐसी बहुत सारे सीन्स, राइट। थोड़ा सा झिझक है वहाँ पर, लेकिन उस झिझक को यहाँ पर ओवरकम करना होगा आपको, तभी एक्सपेंशन है, तभी आप यहाँ पर रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव कर पाओगे अपने माता पिता के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। ओके, या फिर ओवरऑल कनेक्शंस आपके, सोशल लाइफ आपकी। अगर आप फ्रेंड्स नहीं बना पा रहे या बना रहे हो तो टिक नहीं पा रहे आपके फ्रेंड्स, तो कुछ तो प्रॉब्लम है ना, तो बात करो, बात करने से होगा। ओके, थोड़े से यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेजेस अगर पाइसेस साइन के लोगों के लिए हैं। Ten of Wands, थोड़ा सा आपके अपर बॉडी में पेन है। ओके,
मुझे अपर बॉडी में पेन दिख रही है पाइसेस। थोड़ा सा गर्दन का ध्यान रखो, सर का ध्यान रखो, शोल्डर्स का ध्यान रखो, कमर का ध्यान रखो। कुछ ऐसा मत वेट मत ऐसे उठाने की कोशिश करो जितना आप उठा नहीं सकते। जिम वगैरह जो जाते हैं लोग, उनके लिए खास मैसेज है, ज़्यादा पंगा लेने की कोशिश मत करना, बॉडी को हर्ट कर सकते हो बुरे तरीके से। ओके, तो पेन नज़र आ रही है अपर बॉडी में। फिर से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आई डोंट नो, किसी बचपन की किसी मेमोरी को किसी को जैसे रिवाइव करने की ज़रूरत है, जीने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर पता है क्या चैनल हो रहा है, जैसे छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, लड़कियाँ होती हैं, वो मम्मा की चुन्नी से साड़ी बांधने की कोशिश करती हैं और उससे हंसती हैं, हंसाती भी हैं, माँ को देख के भी खुशी लगती है। आपको अपनी किसी चाइल्डहुड मेमोरी को जीने की ज़रूरत है पाइसेस। आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग पॉसिबल है अगर आप बचपन की उन चीज़ों को दोबारा से, चाहे फिर वो कितनी बचकानी ही क्यों ना लगे, कोई फेवरेट फूड भी हो सकता है आपका, इस चीज़ कि आपको अपनी इस बचपन के वर्जन के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कोई चाइल्डहुड वुंड है आपका जो हील होना चाहता है। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो मनी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। मैं एक बहुत ही परफेक्ट कपल भी देख रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर कोई शादी का विचार है आपके मन में, तो आप किसी परफेक्ट पर्सन को, पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, आपके जैसा ही ये शख्स होगा, आपकी फैमिली को भी पसंद आ जाएगा, तो मैरिज का भी पूरा चांस है इस मंथ में। डेथ कार्ड है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है पाइसेस कि इस मंथ में डिटैचमेंट और अटैचमेंट, ये दो चीज़ों को भी आप स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत समझोगे। किन चीज़ों से हमें बेसिकली डिटैच होने की ज़रूरत है और क्यों होने की ज़रूरत है, क्योंकि अंत में कुछ नहीं रहना, अंत में सभी ने चले जाना है, राइट। ये कोई थॉट है जो माइंड में आपके क्रॉस करेगा किसी मोमेंट में इस मंथ में, और वो आपको डिटैचमेंट करना सिखाएगा अनहेल्दी चीज़ों के साथ। मुझे म्यूजिक सुना, कोई गाना है यहाँ पर, कोई डिफरेंट लैंग्वेज का गाना है। जो आप जुबान बोलते हो ये उसका गाना नहीं है, कोई जैसे एथनिक कोई लैंग्वेज है यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस लैंग्वेज को समझ सकते हो, और उसका गाना है ये कोई, जो कहीं ना कहीं आपको डिटैचमेंट सिखाने वाला है इस मंथ में। ओके, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है। फिर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई नो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स अमूमन जो है एक कॉम्पिटिशन को दर्शाता है, उसको ये सब चीज़ों को दर्शाता है, लेकिन ये क्योंकि स्पेसिफिक मैसेजेस के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं। यहाँ पर मुझे फ्रेंडशिप दिख रही है, फ्रेंडशिप बैंड। आपका किसी के साथ कोई दोस्ती गहरी पक्की हो सकती है, आप किसी को बेस्ट फ्रेंड का टाइटल दे सकते हो, या कोई आपको कह सकता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और ये बहुत सपोर्टिव एनर्जी है। ये आपको अकेलेपन की एनर्जी से फाइट करने में भी मदद करेगी। ओके, फाइनल कार्ड्स क्या हैं पाइसेस के लिए? अनफोल्डिंग सरप्राइज। सो कोई ना कोई सरप्राइज इवेंट का इनविटेशन, कोई लेटर जिससे आपको उम्मीद नहीं है, वो शख्स आपको फ़ोन कर सकता है, ये भी मैसेज है यहाँ पर। एंड जर्नी, कोई ट्रैवल भी है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल जो अभी तक आपने कभी सोची नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने कहा ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म हो सकती है, आई मीन लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है ये, जिसमें अलग अलग वाहन यूज़ हो रहे हैं। ओके, 2 व्हीलर लग रहा है, 3 व्हीलर लग रहा है, 4 व्हीलर लग रहा है, ट्रेन लग रही है, बस लग रही है, और फिर एरोप्लेन लग रहा है। तो इट्स है कि बहुत सारे इमोशन से जैसे आप गुजर रहे हो। ओके, ये मंथ भी आपको बहुत सारी इमोशनल एनर्जी से निकालने वाला है बेसिकली, कि आप हर दिन कोई नया इमोशन महसूस करोगे। ओके, तो ये एक रोलर कोस्टर टाइप मंथ लग रहा है मुझे आपके लिए पाइसेस। ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, आंसर्स मिले होंगे। प्लीज़ 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 एक पॉजिटिव एक्सचेंज के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपनों के साथ शेयर भी कर दो। अगर उनका कोई और ज़ोडिएक साइन का वीडियो है तो आप वो वीडियो भी उनके साथ शेयर कर सकते हो। ओके, और मेरे चैनल की ग्रोथ में मुझे मदद कर सकते हो। ओके, चलो अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय।